हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये टॉपिक आया है कॉल मी फॉर ऐप के ज़रिए। ये टॉपिक दिया है पवन राजपूत जी ने। इन्होंने कॉल करके बताया कि सर मेरी गर्लफ्रेंड जो है, हम चाहें जो भी कर लें, जितना भी जतन कर लें, लेकिन वो मिलने के लिए अग्री नहीं हो रही है। अब तो हमें ये भी डाउट होने लगा है कि वो ट्रू लव करती भी हैं कि नहीं करती हैं। आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की होगी। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऑन डिमांड है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर पवन राजपूत जी का नाम मैं जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खुद बोला, काफ़ी एम्फेसाइज्ड किया कि सर प्लीज़ मेरा नाम वीडियो में रखना ही रखना, उसे ज़रूर शो करना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉल करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके टॉपिक्स को कवर किया जाए। अगर उस पर अभी तक वीडियो नहीं बना है या ऐसा वीडियो नहीं बना है तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखिए, बेहिचक लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको इस प्रॉब्लम को टैकल करना बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन क्या है, आपको ये समझना होगा। अगर ये बात आप समझ गए तो आपकी ये जो बर्डन है ना, ये फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देखो, यहाँ पर होता ये है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की लाइफ ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन कंपैरिजन। जैसे कि आप जो है, अगर देर रात 10 बजे भी घर पे जाते हो, 12 बजे भी जाते हो, ज़्यादा आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। बट एक लड़की अगर 7 बजे तक भी अगर घर पर पहुंचती है, थोड़ा सा भी लेट होती है, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आप कॉल करते हुए आपका फ़ोन पकड़ा जाता है तो आपका फ़ोन फिर से दे दिया जाएगा। बट लड़की के साथ ऐसा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी पढ़ाई तक छुड़ा दी जाती है, उसकी मैरिज तक करा दी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि लड़कियों की लाइफ आपकी लाइफ की जैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत प्रेशर में है, हर कोई अपने अधीन रखना चाहता है। तो ये वजह है कि आप जब भी कहेंगे तब वो लड़की एग्री नहीं करेगी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो आपको सबसे पहले तो उस इंसान की सिचुएशन को समझना चाहिए। अगर ट्रू लव करते हो तो इस तरीके से बेवजह जिद करके बैठ जाना, इट इज़ नॉट अ राइट वे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, सिचुएशन ठीक ठाक रहती है, तब भी वो इंसान डिसएग्री करता है, नहीं मिलना चाहता है, या फिर बस आपको जो है कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहा है, कहीं ना कहीं बहला फुसला रहा है, ऐसे ही ऑप्शन की तरह रख रहा है, उलझा कर रख रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मीटिंग के लिए किस तरीके से आपको प्रयास करना चाहिए, उस पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको रहेगी यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट मेरा आपके लिए रहेगा, वह है कि आप कॉम्प्लीमेंट्स की मदद लो। विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इट विल गोइंग टू बिकम मोर इजी। अगर आप इसको समझ लेते हैं, किसी से भी अपना काम कैसे कराया जाता है, अपनी बात को कैसे मनवाया जाता है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मीटिंग के लिए अप्रोच करें तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बात समझो। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जैसे सपोज़ करो आप ये कहते हैं कि आपका जो खूबसूरत सा चेहरा है वो मुझे करीब से देखना है, आपकी जो खूबसूरत सी आँखें हैं उसमें मुझे अपनी शक्ल देखनी, अपना चेहरा देखना है, आपकी जो मासूमियत है उसे करीब से महसूस करना है। ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इससे आप सामने वाले को ज़्यादा इम्प्रेस करोगे और सामने वाला वाकई में एग्री कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको कहते हो कि नहीं मुझे मिलना है और तुम्हारे साथ ये करना है, फिजिकल होना है, तो आपने डर का इतना ज़्यादा माहौल बना दिया कि इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर डिफ़िकल्ट। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही सेंसिटिव लाइफ है और आपने ऊपर से ऐसा बर्डन, ऐसा डर का माहौल बना दिया कि कोई भी एग्री क्यों करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स की मदद लेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी कि हाँ कर दिया जाए। ठीक है, तो तारीफ़ की मदद लेकर अपनी बात को रखना सीखिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके लिए रहेगा सरप्राइज़। वाह, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप कोई सरप्राइज़ प्लान करते हो और बोलते हो कि ये सरप्राइज़ काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी बड़ा है, इसे देखकर वाकई में इम्प्रेस्ड हो जाओगे, लेकिन सरप्राइज़ क्या है ये नहीं बताने वाले, इसे आकर खुद देखना होगा तुम्हें। तो यकीन मानो, अगर ऐसा प्लान करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मीटिंग के लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई वे आउट निकाल लिया जाएगा, बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा और मीटिंग पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो सरप्राइज़ के ज़रिए जाना ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कैसे अपनी बात को मनवाना है, उसमें से सरप्राइज़ एक तरीका है। ठीक है, तीसरा क्या है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यही वो वजह है कि जिसकी वजह से सिचुएशन ठीक होने के बावजूद मीटिंग नहीं हो पाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, सेफ एंड सिक्योर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके
अपने पार्टनर को सेफ़ और सिक्योर महसूस कराओ, उसे सेफ़ और सिक्योर की ज़ोन में लेकर जाओ, ठीक है? अगर ऐसा आप कर पाते हो तो फिर आपके साथ मीटिंग करना, आपके साथ थोड़ा वक़्त बिताना, घूमना या फिर एन्जॉय करना या जो भी वक़्त मिलता है वो स्पेंड करना, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये बहुत वैसा नहीं लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल उस मेल के साथ में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगी जिसके साथ वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करे, सुरक्षित महसूस करे। यही वो चीज़ है कि आप इसमें जितना कमी रखोगे आपकी मीटिंग नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है? तो एक बारी चेक करना कि कितना ज़्यादा सेफ और सिक्योर आपने फील कराया है, ठीक है? और ये एक्चुअल में होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ील करा दो बातों के ज़रिए, नहीं। आपको सेफ़ और सिक्योर फ़ील कराना ही पड़ेगा और इसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसे दिखाना भी पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी मीटिंग अरेंज हो गई, आप मिलने के लिए गए, वहाँ पर आपने कुछ भी ऐसी हरकत कर दी है ना, उसकी इच्छा के अगेंस्ट आपने उसे टच करने की कोशिश की, किस किया, हक किया, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश किया, तो आप बताओ इससे क्या होगा कि ये पॉइंट तो पूरी तरह खारिज हो गया ना। आप सेफ़ और सिक्योर रखने की बात करते हो, जबकि आपने इसका उल्टा किया, ठीक है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि सेफ़ और सिक्योर जितना ज़्यादा रखोगे, इवन विदाउट एनी परमिशन आप टच भी ना करो, मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करूँगा आपको। तो अगर ये आप कर पाते हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये बहुत आसान चीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट, इसको ध्यान से समझ लो, वेट करो। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए समझो, इसका यूज़ करो, सामने वाले के दिमाग में डाल दो आप क्या चाहते हो और बस वेट करो, ज़िद मत करो, इसके बिहाफ़ पर रिलेशनशिप को ख़त्म मत करो, डाउट क्रिएट मत करो, ठीक है? जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा डेफ़िनेटली आपकी मीटिंग हो जाएगी, ठीक है? तो वेट करना सीखो, ज़्यादा आप जब चाहो तभी चीज़ें हो जाएँगी, ऐसा नहीं संभव है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान यानी कि आपकी पार्टनर कभी आपको कहें कि चलो मीटिंग के लिए हम एग्री करते हैं, मीटिंग करते हैं, है ना? मिलते हैं, थोड़ा-सा वक़्त साथ में बिताएँगे। हो सकता है कि उस समय आपके पास ही वक़्त ना हो, है ना? तो इसलिए वेट करना सीखो, जिस दिन तालमेल ट्यूनिंग आपके बेहतर बैठ गई, उस दिन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? एंड में अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पे आपको ये पूरा सर्च करना होगा levintercity@cm4, जहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।